सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 8 बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 8 है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें क्या करेंगे, अभी कॉट में दिया है तो पहले तो हमको इसका एक भुजा निकालना होगा। तो पहले यहाँ से करते हैं हल। क्या करेंगे, 3 cot a बराबर 4 यानी cot a बराबर 4/3। तो त्रिभुज अगर लीजिएगा तो अगर ये कोण मान लीजिए a, तो cot a तो ये 4 और ये 3 दे दिया है। तो हम लोग ये भुजा निकालिए, कर्ण नहीं दिया है। h बराबर जगह √p² + b स्क्वायर यानी p कितना था, p है 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 16 9 25 √25 बराबर 5। ये भी 5 निकल गया। अब लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, बाम हाथ पक्ष यानी बाम हाथ पक्ष। आप हिंदी में लिखिए तो क्या है, 1 + 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए। मान रखिए 1 - tan a। tan a बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 - 9/16, यहाँ 1 + 9/16। लघुत्तम लीजिएगा तो इसका हो जाएगा यानी 16 - 9/16 बटे 16 + 9/16। फिर इसके बाद 16 में 9 गया तो 7/16 और बटे 16 9 25/16। ये हो जाएगा 60/16 गुना 16/25। कट जाएगा तो उत्तर आएगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 7/25 आया। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, दायां हाथ पक्ष निकालिए। दायां हाथ पक्ष यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपका दिया है क्या, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस। बेस यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण 3/5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16/25 माइनस 3 × 9/25 लघुत्तम 25 16 - 9 यानी 7/25। आप क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड इतना हल करने के बाद 7/25 और इधर भी 7/25। तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हिंदी में लिखना है तो बायां हाथ पक्ष बराबर दाहिना हाथ पक्ष। ठीक है, इसलिए सत्यापित लिखिए या है, यहाँ बोल रहा है कि है या नहीं तो लिख दीजिए ये है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 बनाइए। नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 में है, त्रिभुज ABC में, तो पहले आप त्रिभुज बना लीजिए ABC में B समकोण है तो B समकोण बना लीजिए, ABC हो गया। ये समकोण दिया हुआ है, बना लिए आप इसको एकदम समकोण बना लीजिए, हम थोड़ा गोल बना दिए थे। यदि tan a, अब क्या कह रहा है, दिया है आपका क्या दिया है, दिया है tan a बराबर 1/√3 यानी tan a का मान बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। यानी लंब दिया हुआ है 1 और आधार दिया हुआ है √3 यानी ये 1 है ये √3 है। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग यानी 1 का वर्ग जोड़ √3 का वर्ग का √अंडर। तो 1 का 1 + √3 का 3, 1 और 3 हो गया 4, 4 का √अंडर 2, ये 2 निकल गया। अब कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात किए। मान ज्ञात करना था sin a cos c + cos a sin c। हमको ये बिना निकाले आप आगे बढ़ नहीं सकते थे, इसलिए पहले ये हम निकाल दिए, बताए। अब क्या कीजिए, मान निकालना है तो इसका निकालिए। पहला नंबर में sin a cos c + cos a sin c। sin a अगर ये कोण ले रहे हैं साइन तो इसके लिए लंब हो गया 1 बटे कर्ण गुना cos c। इसके लिए
आधार हो गया 1/कर्ण 2 प्लस कॉस ए, इसके लिए कॉस ए तो आधार हो जाएगा √3/कर्ण 2 और साइन सी, अगर इसको साइन लेंगे तो इसके लिए लंब √3 होगा तो √3/2। तो आप क्या देखिएगा 1/4 जोड़ 3/4 यानी लघुत्तम लीजिएगा तो 4 1 + 3 यानी ये आ जाएगा 4/4 यानी उत्तर आएगा 1। इसी का दूसरा भाग में है, दूसरा प्रश्न इसका है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का मान यहाँ से रखिएगा तो 3/√3/2 गुना कॉस सी का मान यहाँ 1/2, फिर साइन ए का मान हो जाएगा 1/2 और गुना साइन सी का मान हो जाएगा √3/2। तो ये हो जाएगा √3/4 घटा √3/4 यानी कि 4 लघुत्तम, √3 माइनस √3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/4 यानी 0। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 9 बनाइए। प्रश्न 10 में आप प्रश्न संख्या 10 कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज आप बना लीजिए, समझ लीजिए कोण बना के Q यहाँ पर है तो PQR कह रहा है PR दिया है, क्या दिया है वो भी आप लिख लीजिए, दिया। प्रश्न पढ़ते समय ही ध्यान से ये सब काम जो है करते चलिए ताकि समय आपका बचेगा एग्ज़ाम में। ये दिया हुआ है PR प्लस QR, ये दोनों का जोड़ दिया 25 और PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दोनों का जोड़ दिया हुआ है 25। ठीक है, तो हमको निकालना है तो अगर ये दोनों का जोड़ 25 है तो मान लीजिए अगर ये x लीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 - x। ठीक है, 25 - x तो अब इससे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा x² = हो जाएगा 25 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। नहीं, सूत्र में बैठाइएगा तो अब x का मान निकाल लीजिएगा तो वो भुजा निकल जाएगा। तो x² 25 से हो जाएगा 625 माइनस 25 दूना 50x प्लस x² प्लस 25 25। ठीक है, तो अभी हो जाएगा x² माइनस x² इधर घटा दीजिए, 625 में 25 जोड़ देंगे तो 650 हो जाएगा माइनस 50x हो जाएगा, ये कट गया, इधर से इधर ले आइए 50x बराबर 650, तो x बराबर हो जाएगा 650/50 कट गया, 50 से 13 25 65, x बराबर हो गया 13। ठीक है, अगर ये 13 है तो ये 12। अब देखिए सब भुजा हमको निकल गया, सभी भुजा का मान आपके पास निकल चुका है। अब क्या निकल गया, तो आपका निकल गया PR बराबर 13, RQ बराबर 12 और एक ठो भुजा तो PQ दिया हुआ था 5। अब क्या क्या निकालना है, साइन P, इस कोण से साइन P बराबर होगा लंब/कर्ण यानी 12/13। फिर कॉस P निकालना है आधार/कर्ण यानी 5/13 और tan P लंब/आधार, लंब कितना है जी 12, आधार कितना है 5। ठीक है, सब निकल गया। प्रश्न संख्या 11 में है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है। tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा, कुछ परिस्थिति में 1 से कम भी होता है, अधिक भी होता है, तो इसलिए ये असत्य होगा। दूसरा कोण A के किसी भी मान के लिए सेक के 12/5, तो 12/5 हो सकता है क्योंकि ये होता है कर्ण/आधार, तो कर्ण बड़ा हो और आधार छोटा ऐसा होगा, कर्ण सबसे बड़ा होता है इसलिए ये सत्य होगा। तीसरा में कॉस ए कोण ए का कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं। कॉस ए कोसाइन का कोसाइन है और कोसेकेंड ठीक है उसका है, तो इसलिए कॉसेक का है, इसलिए ये दोनों अलग है, ये असत्य होगा। कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं। कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, कॉट ए एक है कि अनुपात है त्रिभुज में, कॉट
ए बने कोण ए के साथ कॉट का जो अनुपात है उसको दर्शाता है, ये भी असत्य हो जाएगा। और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, साइन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार नहीं, तो लंब और कर्ण, कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ये भी असत्य होगा, ये भी गलत है। ठीक है, इसी के साथ आज प्रश्नावली 8.1 समाप्त हुआ। मेरे साथ जुड़े रहिए, जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पर्सनलाइज्ड कर लीजिए। बेल आइकन को जब छूइएगा तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, पर्सनलाइज, ऑल, ये तो सबसे ऊपर वाला छू दीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। ध्यान से पढ़िए और हम बीच बीच में ये भी बताते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।